हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होने वाले रे डायग्राम्स कि अगर मिरर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें हम आज अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स, तो पहला केस जो हमारे पास बन के आता है, लेट मी ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर, तो ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला जो केस हमारे पास आता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब काफ़ी दूर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये डिस्टेंस को आप बहुत ज़्यादा मान सकते हो, इन्फिनिटी मान सकते हो। तो अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे कभी एक ऑब्जेक्ट है और हम उसका रिफ्लेक्शन जो है कॉनकेव मिरर पे ले रहे हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा फोकस पे होगा। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा फोकस पे होगा। ये केस वन था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द सेकंड केस, केस टू। ये हो गया हमारा मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पे डाल देते हैं हम ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इस बार? ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहले हम एक रे लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे ऑब्जेक्ट में से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई रे है, कोई इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा, है ना। तो मिरर से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से पास करेगा। ऑन द अदर हैंड हमने ये भी देखा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो फोकस से पास करता है, द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। तो जहां पे दो रे का आपने इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया, तो वो हो जाता है इमेज फॉर्मेशन का पोजीशन। ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन। अब जो फीचर्स है, मतलब ये जो इमेज जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसका फीचर स्टडी करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सीधा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज आया है, दैट इज कंपेरेटिवली शॉर्टर इन डिस्टेंस। तो फीचर्स हो जाते हैं इसके क्या, पहले पोजीशन देख लो। पोजीशन ऑफ इमेज वो क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि इसका साइज जो है वो बड़ा से छोटा हो गया, तो साइज गॉट डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड और एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे इमेज जो है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसका एरो हेड ऊपर की तरफ है, बट जहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे एरो हेड नीचे की तरफ है। मतलब ये मैंने आपको एक चीज बताया था इन्वर्सन करके, ये इन्वर्टेड हो गया, मतलब इमेज जो फॉर्मेशन हुआ उसका इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हुआ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये तीन फीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज का हमने देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट केस। मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। ये रह गया हमारा फोकस, ये रह गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और यहीं से हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे डाला हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समझ में आया। फोकस से पास करके मूव करेगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एक और रे लेके आएंगे हम जो फोकस से पास करेगा, एंड ये देखो ये हो गया। मतलब नोटिस करो एक चीज, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, इट विल नॉट चेंज। इसके फीचर्स लिख लो। पोजीशन, पहले पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, इमेज का भी जो फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इन्वर्टेड इमेज, ये तो साफ दिख रहा है अभी, इन्वर्टेड इमेज बना। एंड द नेक्स्ट वन इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखने की बात है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है दैट विल बी द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, बढ़िया। द नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट केस। केस इसमें क्या है, ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे एंड देन रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, सिंपल सी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो फोकस से पास हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज, ये देख लो, यहां पे कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पीछे। ठीक है, इस रे डायग्राम से हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस रे डायग्राम। पहला जो फीचर होगा, पोजीशन, अगर आप देखें तो वो क्या होता है, पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो रहा है। एक चीज मैंने एक चीज मिस कर दिया, वो नोट कर देता हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट एट सी, यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, पोजीशन क्या है इसका, पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ उसका पोजीशन सी के पीछे है, मतलब बियॉन्ड सी। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड इमेज, ये तो फिक्स है, अभी भी इन्वर्टेड इमेज का ही फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एरो हेड ऊपर है, यहाँ पे एरो हेड नीचे है। द थर्ड वन इज एनलार्ज्ड इमेज। अभी तक हमने ये देखा था कि या तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो रहा है या फिर सेम साइज का रह गया था, बट नाउ व्हेन वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हम ये देखते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज एनलार्ज्ड इमेज। समझ में आया? ओके अभी हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट केस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट को हम अभी रखेंगे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पे रखेंगे, एट फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। अब ये हो गया पहला चीज। नेक्स्ट इज ये देख लो, अभी हमें जो ये मिलेगा, यहाँ पे ये जो रेज होंगे, ये दो रेज जो हैं,
आप ये नोटिस करो कि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ही हैं एंड ये कहीं दूर जाके मिल रहे होंगे, इमेज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। समझ में आया? मतलब अभी हम वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिखा सकते जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो कहीं पे इन्फिनिटी पे फॉर्मेशन हुआ। अभी भी सेम है, इन्वर्टेड इमेज का ही फॉर्मेशन होगा। इट विल नॉट बी अ इरेक्ट इमेज, इट विल स्टिल बी एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड जो इमेज के फॉर्मेशन होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं नीचे होगा, तो समझ लो जो हमारा इमेज का साइज आएगा, लेट सपोज यहाँ पे भी अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेज जो बनेगा वो देख लो काफ़ी बड़ा बन रहा होगा। समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, और ये कॉनकेव मिरर का लास्ट केस है, तो ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हम क्या करेंगे, फोकस से भी आगे लेके आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट आपको याद होगा, इसको हम पोल कहते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल याद होगा ना? होगा ही। ठीक है, तो पहला चीज़ जो हम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अगेंस्ट लिया, पैरेलल लिया एंड यहाँ पे कहीं पे बना। नेक्स्ट वी टेक दिस एंड ये रहा। देखिए लास्ट केस में बस पैरेलल हो रहा है, पर ये वाला जो चीज़ है ना, आफ्टर वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हम ये देखते हैं कि ये जो रेज हैं इसको अगर हम ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड करें तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? ये रेस कभी मिलेंगे ही नहीं, ये ऑलमोस्ट डाइवर्जेंट ही होते हैं, ये आपस में मिल ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ये जो इनका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वहां से रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एंड ये वाला पोजीशन हमें निकल के आता है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसका फीचर्स आप लिख लो, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमेशा देख लेना आप एक केस की अभी तक जितना भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है हर एक इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है, बट यहाँ पे हमें मिलता है एक इरेक्ट इमेज, मतलब सीधे। यहाँ पे एरो है टॉप पे है, यहाँ पे भी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसका एरो है टॉप में ही है, तो इट इज एन इरेक्ट इमेज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलता है। आई होप आपको इतना आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे केसेस हैं जो कनकेव मिरर के केस में बनती थी। तो अभी हम इसके बाद देखने वाले हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लो। एक चीज नोटिस करो, अभी जो मिरर है उसमें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस उसका तो जनरली इसी साइड में रह जाता है। तो हमारे पास जो पोजीशन बन के आती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं वो दो ही पोजीशंस रहती हैं। पहला पोजीशन ये होता है कि हम जो है ऑब्जेक्ट को लेके कहीं इन्फिनिटी पे रख दें, ये डिस्टेंस को आप इन्फिनिटी मान लो अभी के लिए, ठीक है। और दूसरा पोजीशन जो हमारे पास बन के आता है वो क्या होता है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, समवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ओनली। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड फोकस, कुछ नहीं देख रहे। पहले में ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे इन्फिनिटी पे है एंड ऑन द अदर केस, मतलब जो दूसरा वाला केस है वहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है बस मिरर के सामने हमने उसको रख दिया है, ठीक है।
तो अभी यहाँ से रे डायग्राम बनाएंगे। तो पहला क्या करते हैं हम लोग हमेशा, एक सेकेंड, इसको लेके आया कहीं से, तो यहाँ पे जब टकराता है तो इसका फोकस तो अराउंड इधर होगा, है ना। यहाँ पे जाके हम ऐसे दिखाएंगे कि इंसिडेंट रे जाके फोकस पे कहीं पे टकरा रहा है, वैसे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ हो जाएगा इस बार। सॉरी, थोड़ा सा ओवरलैप कर गया, बट देख लो, ठीक है। वैसे ही एक और रे लेके आओ। मिरर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में रे को ले रहे हो ना, तो हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। जब भी आप नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में जब आप रे को एक्सटेंड कर रहे हो तो हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन देख लेंगे हम एक तरह से। तो लेट्स राइट डाउन द फीचर्स। पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस, ठीक है। पोजिशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा। इसमें जो होता है हमेशा अपना डिमिनिश्ड भी नहीं कहेंगे इसको, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज्ड, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना इसमें काफ़ी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो जब हम इन्फिनिटी से लाइट लेके कन्वेक्स मिरर पे रख रहे हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम इस केस में लेके आ गए, यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बस मिरर के सामने रख दिया था। पहले केस में हम इन्फिनिटी पे ला रहे थे, अभी के केस में हम ये देखेंगे कि हमने बस उसको ऑब्जेक्ट के सामने, मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। तो पहला केस तो हमें आपको पता ही है, हम फोकस से पास कर देते हैं उसको डॉटेड लाइन की मदद से, एंड देन उसी के अबाउट रिफ्लेक्शन करवा देते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट इज, अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था फीचर्स के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स छूट गई थी, जो मैं इस पॉइंट में समझा दूंगा, इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करवा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने बात कर दी थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे जा रहा है देन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। अगर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, एक सेकेंड इसको मैं पीछे कहीं समझा देता हूँ। अगर रे जो है वो, मिरर बना दो, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, इंसिडेंट रे, तो हम ये देखते हैं कि उसी पाथ से वो रे रिफ्लेक्ट बैक होके भी वापस आ जाएगा। समझ में आया? मतलब इस तरफ से इंसिडेंट रे जा रहा है, देन टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए ही रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हो रहा होगा। ये देखो, ये ऐसे गया तो हम ये देखेंगे कि वहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो, ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे हमें मिला इमेज, ये वाला पॉइंट। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है इस इमेज का, ये देख लो। पोजीशन हो जाता है बिटवीन P एंड F, ये फोकस है, ये पोल हो गया आपका। तो पोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज इरेक्ट इमेज, ये तो फिक्स हो गया अपना भी, इरेक्ट इमेज, यहाँ पे इरेक्ट नहीं लिखा था। एंड द नेक्स्ट वन इज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये आपके सारे रे डायग्राम्स कवर्ड हो गए कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? ठीक है।
इसमें बस फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं, लिख देते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो सारे केसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, गेट हियर। तो सबसे हम बेसिकली एक्चुअली में क्या करें, अगर आपने नोटिस किया होगा, आपने गौर किया होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हम ऑब्जेक्ट है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, हम इन्फिनिटी से उसको पास लेते जा रहे हैं, एंड जैसे जैसे हम पास लेते जा रहे हैं इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो थोड़ा सा दूर होते जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी में था तो इमेज का पोजीशन जो था वो फोकस पे था। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, एक सेकंड, नोट मी डाउन, लेट मी नोट इट डाउन। पोजीशन एट फोकस, फोकस पे होता है। कनकेव मिरर है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगा, और डिमिनिस्ड काफ़ी छोटा इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहला केस हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो फोकस पे हुआ। फिर जैसे ही हमने उसको सी के पास लेके आए, थोड़ा सा पास लेके आए, तो हम देखते हैं कि जो इमेज है वो पहले फोकस पे फॉर्मेशन हो रहा था, देन वो सी और एफ के बीच में हुआ। फिर हम सी पे लेके आए तो इमेज का फॉर्मेशन भी सी पे हुआ। फिर सी के जब सामने लेके आए तो इमेज का फॉर्मेशन सी के पीछे हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा नेक्स्ट केस में, जब हम फोकस पे लेके आए तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो इन्फिनिटी पे कहीं पे हुआ, एंड जब हम उसको पोल और फोकस के बीच में लाए फिर तो इमेज और पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को लेके आए तो इमेज का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, वो बहुत पीछे चला गया। तो हमने उसका मतलब पीछे की तरफ रे एक्सटेंड किया और हमने मिरर के पीछे ही उसका इमेज को ऑब्टेन किया। ठीक है, अभी तक समझ में आया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, उसके बाद हमने कन्वेक्स मिरर पे ध्यान दिया। कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस बनते हैं, एक तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होता है और वो पॉइंट साइज होता है, मतलब काफ़ी छोटा होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जब हम ऑब्जेक्ट को है वो मिरर के सामने लेके आते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस और पोल के बीच में होता है और ये भी इमेज छोटा ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा और हमेशा छोटे साइज का इमेज बनेगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी हम उसी में और एक कुछ चीज़ें देख लेंगे कि ये जो मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ, इनका यूजेस कहाँ पे होता है। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट नो अबाउट द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला ये हो जाता है, द कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस। टॉर्चेस का जो रिफ्लेक्टर होता है वो वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। व्हीकल हेडलाइट्स एट्सेट्रा, मतलब टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गए, वहाँ पे हमें कॉनकेव मिरर जो है वो यूज होता है। अनदर वन इज इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स। ठीक है, डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं क्योंकि उससे उन्हें हमारे दांत का जो है एनलार्ज इमेज मिल के आता है, देन इट इज इजी फॉर देम टू फिक्स योर टीथ, राइट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होता है हमारे रियर व्यू मिरर में। जो कार्स, जो व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। जो आप गाड़ी पे देखते हो ना लगा हुआ, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पे ये जो है रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स है, लेकिन कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर जो है वो व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज़ हो रहा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि मिरर्स में, व्हीकल्स में बस कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव भी होता है, बट कहीं पे वो हेडलाइट में यूज़ हो रहा है और कहीं पे वो मिरर में यूज़ कर रहा है। ठीक है, ओके, आज के लिए ये लेक्चर खत्म हुआ एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी।